हाँ, वेलकम टू माय चैनल। आज लेंगे, इस पर हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खासतौर से जो बच्चे सीपीटी में आ रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीपीटी में आपको तुरंत ही कैलकुलेट करना पड़ता है, या जो कंपनी सेक्रेटरी का फाउंडेशन दे रहे हैं उनके लिए भी है ये कि इमीडिएटली कैलकुलेट करना पड़ता है फास्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे मेथड अप्लाई होते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर देखिए बिजनेस के अंदर मान लीजिए पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं और बिजनेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होता है ईयर एंड 31 मार्च को जाकर के फाइनल पीएनएल अकाउंट बनता है। तो उनके अपने खर्चे कैसे चलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट डिक्लेयर होता है साल के एंड में, ईयर एंड में, तो इस बीच उनका खर्चा कैसे चलेगा? तो इसीलिए एक बना दिया गया है कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ फिर मैं क्लियर कर दूं कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये है ये किस पर है, तो इट इज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन, जो ड्राइंग तो है मतलब प्रॉफिट, जो प्रॉफिट उन करती है उसको कैसे। तो कुल मिलाकर की बात ये है कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पेज टू द ओनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय फर्म टू द ओनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द लॉस ऑफ द फर्म। अब इसके अपोजिट आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज पेड बाय ओनर टू द फर्म। फर्म कहती है कि आप जो पैसा बीच में निकालते रहते हो बिजनेस के अंदर से, तो वो बिजनेस का लॉस होता है। अगर वो पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रहेगा तो बिजनेस और प्रॉफिट अर्न करेगी। या आप यही पैसा कहीं से लोन लेते जो आप बिजनेस से निकाल रहे हो अपने खर्चों के लिए, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता। या यही पैसा बिजनेस ने किसी और को लोन दिया होता, उधार दिया होता, तो उस पार्टी से बिजनेस को इंटरेस्ट मिलता, इससे बिजनेस को क्या होता? प्रॉफिट होता। ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। भाई किसी को आप लोन दे रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट का फायदा होगा। तो बिजनेस यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ लेना चाहिए, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंड द ओनर ऑफ बिजनेस आर सेपरेट एंटिटीज। बिजनेस और बिजनेस के ओनर क्या है? दोनों बिल्कुल अलग है। बिजनेस और बिजनेस के ओनर के बीच का रिश्ता सिर्फ क्या है? कैपिटल का है। तो बिजनेस एक अपने आप में, कोई भी बिजनेस है देखिए उसका अपना एक नाम होता है, अपनी उसकी पहचान होती है, उसका एड्रेस होता है, उसके एम्प्लॉइज होते हैं। जैसे जियो है, सभी लोग यूज कर रहे हैं आजकल इंटरनेट के लिए, मोबाइल का। तो जियो, रिलायंस अंबानी अलग है, जियो अलग है। अंबानी ओनर हो सकते हैं जियो के, लेकिन जियो एज ए कंपनी क्या है? वो अलग है। जियो एक कंपनी है, एक बात। जियो के अपने एम्प्लॉइज हैं, उसका एक नाम है, रजिस्ट्रेशन है, उसकी पहचान है, एक लीगल एंटिटी है। इन द आइज ऑफ लॉ अ कंपनी इज ए लीगल पर्सन। देखो कंपनी के पास नाम भी है, उसकी पहचान है, उसका एड्रेस है, उसके एम्प्लॉइज हैं, उसके केसेस चलते हैं, कंपनी कैन सू एंड कैन बी सूड। और सिर्फ वो जिंदा जीवन लाइफ नहीं होता उसमें, तो कंपनी का जो भी काम होता है वो अपने एजेंट्स के जरिए काम करती है, जैसे उसका मैनेजर है, उसके डायरेक्टर सही है। लेकिन कंपनी इन द आइज ऑफ लॉ, कंपनी इज ए लीगल पर्सन। तो ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी। और हम एज ए अकाउंटेंट या अकाउंट्स टीचर, अकाउंट स्टूडेंट, हम क्या पढ़ते हैं? कंपनी पढ़ते हैं। ओनर का हमसे कोई मतलब नहीं है। वी आर स्टडिंग द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है? तो इसी बेसिस पर अगर बिजनेस के अंदर से ओनर पैसा निकालता है तो कंपनियां उससे इंटरेस्ट लेती हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके अलग अलग कंडीशंस हैं, देखिए। इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन, फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉन मंथली, मान लीजिए। अब मंथली में 3 कंडीशन है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ,
मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। तो मान लीजिए बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, सपोज सिंपल फिगर्स लेते हैं, मान लीजिए पार्टनर्स 3 हैं, एक ने बिगिनिंग ऑफ द मंथ ड्राइंग कर रहा है, एक मिडिल ऑफ द मंथ ड्राइंग कर रहा है, एक एंड ऑफ द मंथ ड्राइंग कर रहा है। तो उस कंडीशन में सेम अमाउंट होते हुए भी, मतलब एक आदमी क्या करेगा, पहली तारीख को निकाल रहा है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, दूसरा पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 15 तारीख को, मिडिल ऑफ द मंथ, और तीसरा पार्टनर एंड ऑफ द मंथ 30 या 31 जो भी महीना हो उस तारीख को विड्रॉ कर रहा है। तो देखिए कितना अंतर आ जाएगा इंटरेस्ट में। अब मानते हैं, ये एक सपोज करते हैं कि 1000 पर मंथ इज विड्रॉन, 1000 पर मंथ इज विड्रॉन। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट अगर 1000 महीना निकालेंगे तो टोटल साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 12,000। सपोज के इंटरेस्ट का रेट है 6% पर एनम, सपोज मान लीजिए 6% पर एनम का, पर एनम मतलब एनुअल इंटरेस्ट लग रहा है। देखो टोटल अमाउंट विड्रॉन, टोटल अमाउंट विड्रॉन, टोटल पूरे महीनों का मिलाकर 1,000 महीना, तो पूरे साल में कितने महीने हो गए 12, तो 12,000 हो जाएगा टोटल। यहां लिख दीजिए 6/100 रेट, क्या लिख दिया रेट, टोटल अमाउंट इंटू रेट इंटू, अब देखिए 1/12 ऐसे लिख दीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, देखिए अब टोटल अमाउंट इंटू रेट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटू 1/12 करेंगे आप, फिर लिखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो आप देखिए मैं यहां वर्किंग करके दिखा देता हूं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मैं पहले इसकी वर्किंग कर लेता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लीजिए तो माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए अगर 1 अप्रैल को निकाल रहा है तो 1 अप्रैल को निकालेगा, 1 मई को निकालेगा, 1 जून जुलाई अगस्त सितंबर, और लास्ट ड्राइंग कब करेगा 1 मार्च को करेगा। ही विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, अप्रैल में 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त, इस तरह से करते करते जो लास्ट उसकी ड्राइंग होगी दैट विल बी मेड ऑन 1 मार्च। तो देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा, अब गिनो, पूरा जनवरी, 1 जनवरी को निकाला तो कितना टाइम बचा, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, राइट। तो 1 मार्च अब जोड़ो, 1 जनवरी को निकालेगा वो, 1 अप्रैल को, और लास्ट विड्रॉल कब करेगा 1 मार्च को, तो पूरे कितने हो जाएंगे 12 महीने। तो यहां पर लिख देते हैं 12, राइट। 1 अप्रैल से निकालते निकालते लास्ट विड्रॉल कब करेगा वो 1 मार्च को, ठीक है। तो देख लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब देखो बेटा लास्ट ड्राइंग कब करेगा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, चलो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सॉरी लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है 1 मार्च, तो टाइम कितना बचा 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीना। देखिए ये यहां लिख देंगे 13/2, ये क्या हो गया 13/2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, चलो देखो
430। देखो कैसे भी काट लीजिए, यहाँ 6 है तो 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। बचेगा क्या, 2 0 2 0 इससे उड़ा दिया, यहाँ डिवाइड 30 और 13 इंटू 3 0, 13 3 जा 39, कितना आ जाएगा 390। ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। अब देखिए, अगर मिडिल ऑफ द मंथ निकालते हैं, मिडिल ऑफ द मंथ, तो अमाउंट तो मान लीजिए दूसरा पार्टनर है वो 15 तारीख को निकाल रहा है, तो 12,000 इंटू 6, रेट कितना वही रहेगा 1/12, सॉरी 1/12 इंटू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लिख दे रहे हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। देखो 15 तारीख को निकाल रहा है, 15 अप्रैल को निकाला, तो 15 दिन तो इधर कम हो गया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर कितना हो गया, जब 15 दिन बाद निकाल रहा है ना, तो इधर का 15 दिन कम हो गया, तो 12 महीने में जब 15 दिन का मतलब आधा महीना, जब 12 महीने में से 15 आप निकालेंगे तो कितना बचा 11.5 महीना, ये हो जाएगा 11.5। और जो लास्ट ड्राइंग करेगा वो 15 मार्च को करेगा, ध्यान दीजिए लास्ट ड्राइंग कब होगी 15 मार्च को, तो वो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 11.5 प्लस 1/2 के हाफ कितना हो जाएगा 12, राइट, 12 महीने हो गए अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा 12/2, 6 मंथ का लग जाएगा एवरेज। फिर देखिए 2 0 2 0 उड़ा दीजिए, 6 से यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 के यहाँ पे 6 कर दीजिए और ये 2 3 कर दीजिए, कट गया, तो 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360, 120 इंटू 3 कितना आएगा 360 आ जाएगा। अब एंड ऑफ द मंथ अगर ड्राइंग की गई है, एंड ऑफ द मंथ, तो देखो अमाउंट तो वही रहेगा। अब मान लो 30 अप्रैल को निकाल रहे हो, 31 मई को निकाल रहे हो, 30 जून को निकाल रहे हो, ऐसे करके एंड ऑफ द मंथ। तो जब आप 30 या 30 हो जाएगा, 30 अप्रैल को आप निकाल रहे हैं, एक महीना तो निकल गया, ऐसे ही पूरा अप्रैल का महीना निकल गया। अभी आते हैं उस पर, देखो 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% इंटू 1/12। अब देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टाइम प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हुआ, एक महीना तो कट गया इससे ही, वो एंड ऑफ द अप्रैल निकाल रहा है, मान लीजिए 30 अप्रैल को, तो पूरा अप्रैल निकल गया, तो महीने कितने बचे 11, 11 महीना तो बचेगा, एक महीना निकल गया अप्रैल का, तो अप्रैल को छोड़ के काउंट करेंगे तो आप एंड कितना आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 महीना। अब लास्ट बर्ड ड्राइंग कब कर रहा है, वो एंड ऑफ द मंथ कर रहा है, तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा 31 मार्च को करेगा, और जब 31 मार्च को करेगा तो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो जाता है, उसके बाद कोई टाइम बचा नहीं है, नो टाइम इज लेफ्ट। ये क्या हो जाएगा 11/2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कैंसिल कर दीजिए, ऐसे ऐसे
2 देखो 2 2 4 4 और 3 12 एक जीरो ही आ गया 30 इंटू 11 तो 11 3 जा 33 0 330। अब देखो मैं बता देता हूं कि ये तीन केसेस हैं व्हेन द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये हो गया, इन द मिडिल ऑफ द मंथ ये हो गया, इन द एंड ऑफ द मंथ ये हो गया। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। जब पहला विड्रॉ करेगा तो कितने 31 मार्च लेफ्ट टाइम कितना बचा हुआ, क्या मतलब हुआ एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो 31 मार्च हुआ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर पहले में 1 जनवरी को विड्रॉ, 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा, सॉरी 1 अप्रैल को पूरे कितने बचाएंगे 12 महीने। दूसरा और एंड कब कर रहा है 1 तारीख को, 1 मार्च को, तो 12 + 1 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका लीजिए 15 तारीख है तो 15 दिन मतलब आधा महीना इधर माइनस हो जाएगा 12 में से, तो 11.5 महीना, और आधा महीना उधर 15 तारीख को विड्रॉ करेगा लास्ट, तो 15 दिन बचेगा आधा महीना, तो 11.5 आधा कितना हो गया 12, आधा महीना और मिला करके ये 12 का सीधे हो गया 12 / 6। और एंड जब कर रहा है तो 30 अप्रैल को निकालेगा और लास्ट का विड्रॉ करेगा 31 मार्च को। तो जब 30 अप्रैल का मतलब पूरा महीना अप्रैल का निकल गया तो 11 महीने बचे। और जब लास्ट ड्राइंग करेगा तो 31 मार्च करेगा, उसके बाद कोई टाइम बचा नहीं, अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो वो सिर्फ 11 महीने का निकलेगा। ये आपका हो गया व्हेन द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन मंथली।